दोस्तों, जिस चांद को हम धरती से देखते हैं और इसे देखकर खुश हो जाते हैं, इसके ऊपर कविताएं लिखते हैं, गजलें लिखते हैं, प्यार भरे गाने लिखते हैं, लेकिन असल में क्या आप जानते हैं वह कितना खतरनाक है। हमारे लिए चांद पर एक दिन भी जिंदा रहना पॉसिबल नहीं है। इसलिए चांद पर अभी जाने का प्लान तो आप अपने दिमाग से निकाल ही दीजिए। ये चांद बाहर से देखने में जितना सुंदर लगता है, अंदर से उतना ही खतरनाक है, और यहां होने वाली अजीबोगरीब घटनाएं तो आपके होश उड़ा देंगी। इसके बावजूद चांद पर ऐसा क्या है जो पहले नासा, रूस, चाइना और अब भारत यहां पहुंच चुका है। आज की इस वीडियो में हम आपको चांद से जुड़ी कुछ ऐसी ही रहस्यमयी बातें बताने वाले हैं जिन्हें जानकर आप सच में हैरान होने वाले हैं। भारत का चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर चांद के साउथ पोल पर उतर चुका है। वहां पर उसने अपना रिसर्च भी किया और अब वह स्लीप मोड में वहां पर आराम कर रहा है। यूं कहिए कि वह अब कोमा में है, यूं भी कह दीजिए कि अब उसका जीवन काल खत्म हो चुका है। वहीं साल 2024 में नासा का अगला मिशन चांद पर जाने के लिए तैयार है, जिसमें वह अपने एस्ट्रोनॉट को एक बार फिर से चांद पर उतारने वाला है और एक बार फिर से दुनिया को दिखा देने वाला है कि अंतरिक्ष के मामले में नासा और अमेरिका से बेहतर कोई नहीं। वहीं चाइना भी अपने अगले मून मिशन के लिए तैयार है। तो अब आपके दिमाग में यह सवाल तो आ ही रहा होगा कि आखिर इन सभी देशों को चांद पर ऐसा क्या दिखाई दे गया जिसके लिए हर देश चांद पर सबसे पहले पहुंचना चाहता है और हर कोई देश वहां पर जाकर एक्सप्लोर करना चाहता है। इसका जवाब भी आपको हम देंगे आने वाले इस वीडियो में। थोड़ा चांद के बारे में सबसे पहले समझ लेते हैं। चांद की दूरी हमारी पृथ्वी से 3,84,400 किलोमीटर है और अगर हम सीधा रास्ता पकड़े तो इसी के आसपास के डिस्टेंस में हम चांद की सतह पर पहुंच जाएंगे। और अगर हम चंद्रयान 3 वाला रास्ता लेते हैं तो चांद तक पहुंचने में हमें 40 से 42 दिन का समय लग सकता है, क्योंकि चंद्रयान 3 ने चांद की तरफ जाने के लिए अंडाकार रास्ता चुना था, जिसमें वह पहले पृथ्वी के चक्कर लगाकर चांद की ओर एक लंबे रूट से बढ़ा था और फिर चांद के चक्कर लगाकर चंद्रयान 3 ने सॉफ्ट लैंडिंग की थी। यह रास्ता वैसे काफी किफायती तो है दोस्तों, लेकिन इसमें एस्ट्रोनॉट के लिए बहुत खाना, ऑक्सीजन और पानी की जरूरत पड़ने वाली है और इन सबको स्टोर करने के लिए एक बड़े स्पेसक्राफ्ट की जरूरत पड़ेगी। साथ ही इस रास्ते पर जाने के लिए 3 लाख किलोमीटर की दूरी भी है और उसमें हम काफी थक भी जाएंगे। इसलिए हम अमेरिका और रूस वाले सीधे रास्ते को ही पकड़ते हैं और चांद की ओर बढ़ते हैं। इस रास्ते में हम 3 से 4 दिन में चांद पर पहुंच जाएंगे। नासा का सबसे कम समय लेने वाला अभियान 4 दिन का था, तो मान के चलिए हम 4 से 5 दिन में वहां पर पहुंच जाएंगे। चांद पर पहुंचने के बाद स्पेसक्राफ्ट से बाहर आने के लिए आपको स्पेस सूट पहनने की जरूरत होगी, क्योंकि चांद पर काफी पतला वातावरण है जिसमें ऑक्सीजन मौजूद नहीं है और इसी वजह से आपको सांस लेने के लिए स्पेस सूट के पीछे लगे ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत पड़ने वाली है और साथ ही वहां का कम दबाव आपके शरीर को भी हार्म कर सकता है, इसलिए आपको स्पेस सूट पहनना ही पड़ेगा। अब चांद पर कदम रखते ही आपका अपना वजन काफी कम महसूस होगा। आपको लगेगा आप किसी ऐसी जगह पर चल रहे हैं जहां पर आप बहुत हल्का महसूस कर रहे हैं। दरअसल चांद का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के मुकाबले काफी कम है, यानी 1/6 है, और ऐसे में अगर पृथ्वी पर आपका वजन 120 किलोग्राम है तो चांद पर आपका वजन केवल 20 किलोग्राम रह जाएगा। और ऐसे में शुरुआत में चांद पर कदम रखते ही आपका बैलेंस भी बिगड़ जाएगा, क्योंकि वहां पर कम ग्रेविटी की वजह से आप अपना हिसाब नहीं लगा पाएंगे और आप गिरने के बजाय उछलते हुए नीचे भी गिर सकते हैं, जिससे रबर बॉल गिरती है। इसलिए चांद की सतह पर संभलकर चलना बेहद जरूरी है। वहां पर गुरुत्वाकर्षण कम होने की वजह से आपके पैरों से इतना बल लग जाता है कि आप कई फीट ऊपर तक उछल जाते हैं, वो भी बिना जोर लगाए। अगर चांद की सतह की बात करें तो यहाँ आपको पृथ्वी की तरह सीधे रास्ते नहीं मिलेंगे, बल्कि चांद की सतह बहुत उबड़ खाबड़ है और यहाँ जगह चट्टानों और बड़े बड़े गड्ढों से भरी पड़ी है। ये गड्ढे चांद की जमीन पर करोड़ों अरबों सालों से गिर रहे उल्कापिंडों की वजह से बने हैं। चांद की मिट्टी भी ज्वालामुखी से निकलने वाली राख जितनी ही पतली है और इसका रंग भी पृथ्वी की मिट्टी से ज्यादा डार्क है, यानी सीमेंट की तरह है। ये बिल्कुल सीमेंट की तरह भुरभुरी सी है और सीमेंट की तरह ही पतली भी है। इसमें जब आप कदम रखेंगे तो एकदम से हवा में उड़ जाएगी और आपके कदमों के निशान बिल्कुल वैसे ही छपेंगे जैसे आप किसी सीमेंट की परत पर अपने पैरों के निशान छोड़ते हैं। मिट्टी में खुरदरापन न होने की वजह से जैसे आप इस पर पैर रखेंगे तो आपके यहाँ पैरों के निशान बन जाएंगे। शायद इसी वजह से
चांद पर सबसे पहला कदम रखने वाला एस्ट्रोनॉट नील आर्मस्ट्रांग और बज़ एल्ड्रिन के पैरों के निशान आज भी मौजूद हैं, क्योंकि वहां पर इसे छेड़ने वाला कोई नहीं है। न वहां पर वायुमंडल है, न हवा के झोंके हैं और न ही कोई धूल मिट्टी के गुबार, ताकि वो इन पैरों के निशानों को भर सके। यानी कि ये एकदम बिल्कुल शांत है, वैक्यूम की तरह। चांद पर अब आप ऊपर की तरफ देखोगे तो आपको यहां पर एक काला आसमान दिखाई देगा, जबकि पृथ्वी से आप ऊपर की ओर देखते हैं तो आपका आकाश नीला दिखाई देता है और उस नीले आकाश में आपको दिखाई देता है सूरज के बाद सबसे चमकीला पदार्थ चांद। परंतु जब आप चांद से देखोगे तो आपको दिखाई देगी आपकी अपनी पृथ्वी, ठीक उसी तरह जैसे हम पृथ्वी पर चांद को देखते हैं। यानी चांद पर भी पृथ्वी का उदय होता है और दोनों में बस इतना सा फर्क है कि पृथ्वी से जब हम चांद को देखते हैं तो ये काफी छोटा दिखाई देता है, जबकि चांद पर जब हम पृथ्वी को देखेंगे तो यह आकार में काफी बड़ी दिखाई देगी और काफी ज्यादा सुंदर भी। अब जानते हैं कि चांद पर कहां उतरने पर आपको क्या दिखाई देगा। अगर आप चांद के उत्तरी ध्रुव पर लैंड करते हैं, जहां पर अभी तक बहुत सारे एस्ट्रोनॉट जा चुके हैं, तो आपको अपने आसपास भूतकाल के स्पेसक्राफ्ट और सैटेलाइट के टुकड़ों के साथ साथ प्लास्टिक बैग में भरा हुआ कूड़ा भी दिखाई देगा। वहां पर आपको लैंडिंग के निशान भी मिलेंगे और वहां पर एस्ट्रोनॉट की चहलकदमी के निशान यानी उनके पैरों के निशान भी दिखाई देंगे। ये कूड़ा नासा के उन 12 एस्ट्रोनॉट्स ने फेंका है जो चांद पर अब तक जा चुके हैं। इस कूड़े में उनका मल मूत्र, खाने के रैपर जैसी चीजें शामिल हैं। और अगर आप चांद के दक्षिण ध्रुव पर उतरते हैं, जहां 4 साल पहले चंद्रयान 2 क्रैश लैंड होकर गिरा था और जहां पर चंद्रयान 3 ने सफलतापूर्वक लैंडिंग की थी और जहां पर लूना 25 क्रैश हुआ था, तो आपको वहां पर यह सब ऐसे ही मिलने वाला है। आपको वहां पर चंद्रयान 2 की क्रैश लैंडिंग के सबूत भी मिलने वाले हैं, उसके टुकड़े आपको दिखाई देने वाले हैं। साथ ही आपको लूना 25 के टुकड़े भी दिखाई देंगे यदि आप टॉर्च की रोशनी में देखेंगे, क्योंकि वहां पर रोशनी है नहीं। और साथ ही आपको दिखाई देगा हमारा चंद्रयान 3 सफलतापूर्वक 1 चंद्र दिवस तक वहां काम करने वाला और उसके बाद हमें अलविदा कह देने वाला ये मुसाफिर भी आपको वहीं पर मिलेगा जो चांद की ठंड में सिकुड़कर बेजान हो गया है। इसी बीच आपको एक और खतरा वहां पर महसूस होगा। वहां पर कोई जीवन या फिर किसी जीव से तो आपको खतरा नहीं है, लेकिन वहां पर खतरा है आसमान से बरसने वाली मौत से। आसमान से बरसने वाली मौत का मतलब यह है कि वहां पर उल्कापिंडों की बारिश होती रहती है। जो उल्कापिंड धरती की तरफ आते हैं वो धरती के वायुमंडल में जलकर खत्म हो जाते हैं, इसलिए वो धरती की सतह तक कभी पहुंच ही नहीं पाते। लेकिन चंद्रमा पर ऐसा नहीं है। चंद्रमा का अपना कोई वायुमंडल नहीं है, इसलिए वह सीधे चंद्रमा की सतह से जाकर टकरा जाते हैं। इसलिए यदि आप चंद्रमा पर मौजूद हैं तो यह आपके लिए एक बड़ा खतरा हो सकता है। वहां पर उल्कापिंडों की लगातार बारिशें होती रहती हैं और ये गड्ढे उसी का प्रमाण भी हैं। ऐसे में कोई भी उल्कापिंड गिरकर आपको पल भर में खत्म कर सकता है। इसलिए आपको उल्कापिंडों पर नजर लगाए बैठे कमांड सेंटर के वैज्ञानिकों से लगातार संपर्क में रहना होगा, ताकि वो आपको बता सके कि वहां पर उल्कापिंड किस ओर गिर रहे हैं और आप उनसे अपना बचाव कर सकें। अगर आप सोच रहे हैं कि आप चांद पर अपने किसी दोस्त को साथ ले जाकर उससे बात करेंगे या जो आपके साथ गया है उससे बात कर पाएंगे, तो यह मुमकिन नहीं है, क्योंकि चांद पर वातावरण नहीं है जिसमें साउंड ट्रैवल कर पाए। यानी कि आप एक दूसरे से बात नहीं कर सकते। इवन जब आप अपने मुंह से कुछ शब्द निकालेंगे तो वह आपके कानों को भी सुनाई नहीं देने वाले हैं। आपको अचानक से लगेगा कहीं आप गूंगे तो नहीं हो गए हैं। लेकिन इसका भी हमारे पास एक सॉल्यूशन है। आप स्पेस सूट से बात कर सकते हैं और एक दूसरे से माइक्रोफोन के जरिए संपर्क साध सकते हैं। लेकिन हाँ, वहां पर ज्यादा बोर हो रहे हो तो वहां पर आप इंटरनेट इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि नासा ने वहां पर इंटरनेट की सुविधा कर रखी है। वहां पर आपको 19 Mbps की दमदार स्पीड के साथ इंटरनेट मिलने वाला है, तो इसलिए आप ज्यादा बोर नहीं होंगे। और यदि आपको किसी से बात भी करनी है पृथ्वी पर, तो आप उसका इस्तेमाल करके वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं। लेकिन जिस तरह से आप पृथ्वी पर वीडियो कॉल कर पाते हैं, उस तरह से वहां पर आपका संपर्क नहीं हो पाएगा, क्योंकि वहां से सिग्नल को ट्रैवल करने में समय लगता है, जो कि पृथ्वी पर बहुत ही कम दूरी पर होने की वजह से सिग्नल आराम से ट्रैवल कर पाता है। इसलिए यदि आपको अपने साथी से बात करनी तो माइक्रोफोन वाले हेडफोन पहनिए और उससे बात कीजिए। और यदि आपको इंटरनेट सुविधाओं का आनंद लेना है तो फिर आप चांद पर क्यों गए हैं, आप यहीं पर ले लीजिए। तो इसलिए अब ले चलते हैं आपको चांद के किसी दूसरे हिस्से पर। यहाँ पर आपको एक बात और जानना बेहद जरूरी है। जैसे हम पृथ्वी पर रात को सोते हैं और सुबह सूरज की रोशनी हमें जगाती है, यानी कि कुल मिलाकर 8, 10 या 12 घंटे में हमारी सुबह हो जाती है।
पर चांद पर ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है, क्योंकि चांद को अपनी धुरी पर घूमने में 28 दिन लगते हैं और इस वजह से चांद पर एक दिन 14 दिन का होता है और 14 दिनों की यह रात होती है। यानी वहां एक दिन पृथ्वी के 28 दिन के बराबर होता है। इसलिए आप वेट करते रह जाएंगे कि कब सूरज ढलेगा और कब आप सोएंगे, और लगातार इसी तरह आपके 14 दिन निकल जाएंगे। फिर आएगी एक ठंडी रात और काली रात जो खत्म होने का नाम ही नहीं लेगी। इसलिए आपको उस रात को वहां बिताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि चंद्रयान 3 जब उसकी इस भयानक ठंड को नहीं झेल पाया, आप कैसे झेल सकते हैं? दोस्तों, क्या आप जानते हैं आज तक हमने चांद का केवल एक ही हिस्सा देखा है। केवल चंद्रयान 3 ही ऐसा यान रहा है जो चंद्रमा के उस हिस्से पर उतरा है जिसे आज तक किसी ने नहीं देखा, और पहली बार दुनिया ने चंद्रयान 3 से वह देखा जो आज तक किसी भी वैज्ञानिक या फिर किसी भी चांद के अभियान ने हमें नहीं दिखाया। हमने चांद की सबसे भयानक तस्वीरें इस बार 2023 में देखी, जब चंद्रयान 3 ने हमें चांद के उस धरातल को दिखाया जिस पर आज तक कोई नहीं गया था। यह चांद की सबसे अंधेरी और सबसे सुनसान जगह है। यहां पर आपके साथ कई डरावनी चीजें हो सकती हैं। हो सकता है आप कई किलोमीटर गहरे किसी गड्ढे में गिर जाएं, या हो सकता है आपके सामने कोई बहुत बड़ा पर्वत आ जाए, क्योंकि यहां पर अंधेरा बहुत ज्यादा है, इसलिए यहां पर अनिश्चितताएं भी बहुत ज्यादा हैं। चांद पर पिछले कई सालों से रिसर्च कर रहे वैज्ञानिकों ने यही कहा है कि भूतकाल में वहां कोई एलियन सभ्यता बसी थी। चंद्रयान 1 ने चांद की सतह पर वाटर आइस और हाइड्रोप्लस के रूप में पानी की खोज की है, जो इंसानों के जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और इसके अलावा अंतरिक्ष में केवल चांद ही हमारे सबसे करीब है, इसलिए भविष्य में वहां जाकर बसना हमारे लिए काफी किफायती साबित हो सकता है। काफी किफायती इसलिए क्योंकि वहां से हम अंतरिक्ष की खोजबीन बड़ी आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि जब हम पृथ्वी से अंतरिक्ष का अध्ययन करते हैं तो रास्ते में वायुमंडल आता है और यह अंतरिक्ष के उन ग्रहों तक हमारी पहुंच को धुंधला कर देता है। परंतु चांद पर तो कोई वायुमंडल ही नहीं है, इसलिए वहां से आपको अंतरिक्ष बिल्कुल साफ नजर आता है और आप आराम से बैठकर वहां पर अंतरिक्ष अभियान को अंजाम दे सकते हैं। चांद पर हम एक और स्टेशन भी बना सकते हैं, और इन्हीं कारणों की वजह से सभी चांद में फिलहाल सबसे ज्यादा दिलचस्पी दिखा रहे हैं, क्योंकि चांद पर बैठकर अंतरिक्ष की रिसर्च करना बड़ा आसान है। ये कम खर्चीला होगा और यहां से आपके पास ज्यादा इंफॉर्मेशन होगी। शायद भविष्य में आपको कोई ऐसी चीज मिल जाए चांद से जो धरती पर आपकी तकदीर बदल दे। इसलिए सभी देश इस रेस में सबसे आगे रहना चाहते हैं और भारत भी अब इसमें पीछे नहीं रहा। एक बार फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।